वॉइस में पूछेगा तो क्या पूछेगा, एक्टिव और पैसिव पूछेगा, एक्टिव और पैसिव। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, टेंस को अगर हम लोग देखेंगे ना, दो चीज़ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा निपटाने का प्रयास करेंगे। पीछे बात नहीं करोगे बाबू, ध्यान से देखो, और नहीं समझ में आ रहा है बाबू तो आप लोग आगे बेटा बहुत जगह है, आगे आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। इधर भी आ जाइएगा अगर पीछे नहीं नजर आएगा तो। और क्लास में खाना पीना बंद करो, पीछे पागुर भांज रहा है सब, पीछे पीछे एकदम। हाँ स्नेहा, हाँ पागुर भांजा। स्कूल में खाना पीना मिला था ना, मिल गया था तो अब तो इतना तो होना चाहिए भाई कि अब यहाँ आके पागुर भांजिएगा। हाँ चलो देखो, बैठ के पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। मुंह में चीज रहेगा तो कितना चबाए हैं, कितना गला, कौन बार लीलना है और कितना चाबना, यही सब दिमाग में आएगा सब। बाहर उसको ढकेल का बाहर ढकेलो, हाँ हाँ जल्दी ढकेल दो, अंदर डाल दिखा रे, अंदर मत खा देना, नहीं तो सब चिपक जाएगा अंदर जाके ब्लाडर की तरह, गधा सब। इधर देखो, इधर समझो, इधर ध्यान से हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब। देखिए बाबू, वर्ब का बराबर ही क्या होता है, टेंस होता है। वर्ब का बराबर ही क्या होता है, टेंस होता है। अब समझो ध्यान से, वर्ब इज इक्वल टू टेंस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा वर्ब है तो वर्ब से ही हम लोग क्या निकालते हैं, टेंस निकालते हैं। समझो ध्यान से। अब ये कैसे होगा वर्ब बराबर टेंस, तो अब समझिए, क्योंकि टेंस जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वर्ब में आप लोग का क्वेश्चन देगा तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देगा, और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन जब हम लोग के सामने आएगा, बाबू उसको पूरा बंद करो, तो वहाँ पे जो है दिख रहा है उसको, दरवाजा को बंद करो, बंद करो। इधर लाइट इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर आ रहा होगा। बंद करो, पर्दा ऊपर, हाँ चलो चलो अब ध्यान से देखो इधर, टेंस बराबर क्या होता है, वर्ब होता है। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा वर्ब के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। वर्ब जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 5 टाइप का। कितना टाइप को पढ़ते हैं, 5 टाइप। सबको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म। इतना तक तो सबको आइडिया है। वर्ब का पहला फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं सर, लेकिन होता क्या है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। बोलो, V2 को हम क्या कहते हैं, तो पास्ट कहते हैं। V3 को क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट। अब V4 को कॉन्टिन्यूअस, 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 ANUOUS है ना, कॉन्टिन्यूअस। और V5 को क्या कहते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं इसको, है प्रेजेंट ही कहो इसको, प्रेजेंट और साथ साथ में सिंगुलर, प्रेजेंट और साथ साथ में सिंगुलर। कहने का मतलब ये है कि जहां कहीं भी आपको V1 दिखेगा आप उसको प्रेजेंट टेंस कहना। कौन सा टेंस कहना, प्रेजेंट टेंस। जहां कहीं भी V1 नजर आएगा उसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। जहां कहीं भी V2 नजर आएगा उसका नाम क्या होगा, पास्ट टेंस। अगर 3 नजर आए तो क्या होगा, परफेक्ट। अगर कहीं आपको दिख जाए आपको V5 यानी कि, तो क्या मिल जाए आपको, प्रेजेंट होगा लेकिन सिंगुलर। अगर V4 दिख जाएगा तो क्या मिलेगा, पहचान सबको पता है ना। ING वाला फॉर्म को हम क्या कहते हैं, V4 कहते हैं। ING वाला को V4 कहते हैं। अब बताइए, यहाँ पर प्रेजेंट सिंगुलर, यहाँ पर S या ES वाला को हम क्या कहते हैं, V5। S या ES वाला को क्या कहते हैं, V5। अब समझो ध्यान से, टेंस जो हम लोग देखते हैं तो इसमें बेटा टेंस में कहीं भी फ्यूचर नाम का टेंस नहीं है क्या, देखो तो, क्योंकि फ्यूचर नाम का कोई भी वर्ब यहाँ नहीं है। या तो वर्ब आपको मिलेगा प्रेजेंट में, या तो आपको मिलेगा पास्ट में, या तो आपको मिलेगा परफेक्ट में, या तो कॉन्टिन्यूअस में मिलेगा। फ्यूचर नाम का कोई भी आपका वर्ब नहीं होता है। तो अब आप कहोगे कि सर हम इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, समझ में आ गया। फ्यूचर एक टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। तो जब टाइम और टेंस को दोनों को मिलाते हैं तब जाकर के क्या होता है, टाइम एंड टेंस। क्या बनता है, टाइम एंड टेंस। जैसे अगर आप टेंस का बात करोगे, किसका बात करोगे, टेंस का। अगर टेंस का हम बात करेंगे तो टेंस बेटा हम लोग को 2 ही चीज मिलेगा। एक टेंस हम लोग को मिलेगा जिसका नाम होगा प्रेजेंट,
एक क्या मिलेगा, प्रेजेंट, और दूसरा हम लोग को मिलेगा पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। अब समझो ध्यान से, एक हमारा टेंस यानी कि हमारा प्रेजेंट टेंस और दूसरा हमारा पास्ट टेंस। सेकंड चीज हम लोग का आता है वो आता है टाइम। क्या आता है, टाइम। टाइम दो ही चीज होता है, या तो आपको प्रेजेंट मिलेगा यानी कि पास्ट मिलेगा, या तो आपको फ्यूचर मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्यूचर। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर कहने का सेंस क्या है सर कि टाइम या तो पास्ट या तो टाइम फ्यूचर। अब समझो क्यों ऐसा होता है कि प्रेजेंट यहाँ पर टाइम क्यों नहीं होता है। अब कहोगे सर प्रेजेंट टाइम कहाँ चला गया तब, तो प्रेजेंट नाम का कोई टाइम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं, एक सेकंड भी अगर मेरा बीत गया तो मेरा पास्ट है, एक सेकंड भी अगर मेरा बीत गया तो क्या है, पास्ट। इतना समय पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये हम लोग को बात करना क्या था, पास्ट हो गया। एक सेकंड भी अगर बीत जाए वो क्या होता है, पास्ट। लेकिन अगर एक सेकंड भी आने वाला हो, फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर। एक सेकंड अगर बीत जाए वो क्या हो गया, और एक सेकंड भी आने वाला हो वो क्या हो गया, बोलो प्रेजेंट के लिए कोई जगह बचा नहीं। यानी कि टेंस में अगर हम देखें तो वर्ब के बराबर टेंस होता है ना, और वर्ब में कहीं पर भी हमको फ्यूचर नाम का वर्ब दिखाई नहीं देता है। तो क्या कोई कहेगा आज के बाद कि टेंस वर्ब होता है, या टेंस अगर बोलेंगे कि वर्ब होता है तो आराम से हम कह सकते हैं, या वर्ब बोलेंगे टेंस तब भी हम आराम से कह सकते हैं। लेकिन क्या फ्यूचर टेंस होता है, तो नहीं सर, फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है। फ्यूचर एक टाइम होता है, फ्यूचर एक टाइम होता है, जबकि पास्ट भी एक क्या है, टाइम है। पास्ट भी एक क्या है, टाइम। और टेंस दो तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, समझ आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट नाम का कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक समय भी अगर एक सेकंड भी मेरा बीता इसका मतलब मेरा पास्ट हो गया, और एक सेकंड भी आने वाला है वो मेरा क्या है, फ्यूचर। आने वाला वो क्या है, फ्यूचर। बीता हुआ क्या है, पास्ट। तो प्रेजेंट टेंस है नहीं है। अब समझो यहाँ पर, अब कहोगे सही सर यहाँ पर हमको कुछ ना सिद्ध करके बताइए। अब देखो, जैसे अगर मैं कहूँ कि टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, देखो ध्यान से, टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, कल से शुरू होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछे बाबू कि टेस्ट मैच क्या है सर, तो टेस्ट मैच एक सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर गागेगी लगा हुआ है गागेगी लगा हुआ। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जिसके अंत में गा है, गी है, गे है, फ्यूचर टेंस होता है, यही ना पढ़ते आए हैं हम लोग का। सारे टीचर लोग यही पढ़ाए हैं कि जिसके अंत में अब गा गे गी रहे उसको तुम क्या कहना, फ्यूचर टेंस कहना। लेकिन अगर कोई कहे कि यहाँ पर एक टेंस होता है फ्यूचर, तो बताइए यहाँ पर हम लोग टेंस फ्यूचर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर गा गेगी इसका मतलब हो गया कि अगर कोई यहाँ टेंस पूछेगा, टेंस, तो यहाँ पर टेंस जो मेरा है वो मेरा टेंस होगा प्रेजेंट। कौन सा होगा, इसको अभी हम लोग सिद्ध करेंगे बेटा, ठीक है। अभी सिद्ध करेंगे इसको कि क्यों ऐसा हुआ। और जो मेरा ये कल शब्द है ना, कल, ये कल वर्ड है, ये आपका फ्यूचर है। क्या है ये, फ्यूचर। ये आपका कल वर्ड क्या है, फ्यूचर है। यानी कि यहाँ पर फ्यूचर, तो कल क्या है, टाइम है। कल क्या है, टाइम है। तो बताइए फ्यूचर टाइम हुआ ना, लेकिन क्या इसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब क्यों नहीं बोलेंगे उसको समझो ध्यान से। अब देखो, अब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, एक प्लान है। क्या है, ये प्लान है। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये तो एक प्लान हो गया। यहाँ पर टेंस जो होगा वो आपका प्रेजेंट होगा। अब नहीं समझ में आया सर, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी 2 मिनट देखो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर इसका इंग्लिश हमको लिखने के लिए मिले तो द टेस्ट मैच अगर यहाँ पर किया जाए TCH, है ना। अब बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो टेस्ट मैच सिंगुलर होगा। शुरू होना है तो बोलो शुरू होना का स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट। तो क्या स्टार्ट लिखूंगा, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर V5 लगेगा, तो बोलो स्टार्ट्स। क्या हो जाएगा, स्टार्ट। यानी कि द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, कल है ना, यानी कि टुमारो। कल है तो क्या लिखेंगे, टुमारो। अब एक बात समझिए, यहाँ पर V5 दिख गया, और V5 कहा हमने प्रेजेंट होता है, V5 को हमने कहा सिंगुलर होता है। समझ में आ गया मैटर।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं कि सर ये सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आपको प्लान समझना होगा। क्या समझना होगा? प्लान। जैसे प्लान अगर हम देखते हैं तो प्लान हमारा दो टाइप का होता है। एक प्लान जो मेरा बाबू होता है वो होता है फिक्स। क्या होता है बेटा? फिक्स। फिक्स का मतलब कितना होता है? 90% फिक्स हो जाएगा। और एक प्लान जो होता है वो मेरा होता है नॉट फिक्स। क्या होता है? नॉट फिक्स। एक प्लान मेरा फिक्स और एक प्लान नॉट फिक्स। देखिए इसमें अंतर समझो। फिक्स प्लान जो होता है, फिक्स प्लान जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं इसको? है सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन जो प्लान नॉट फिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल फ्यूचर। क्या बोलते हैं इसको? है सिंपल फ्यूचर। अब एक बात बताओ कि सर प्लान सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, V5 होगा, अदर वर्ड होगा। प्रेजेंट तो यही होता है। फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट होगा, विल सेल लगाएंगे, विल सेल होता है, प्लस में V1 होता है, प्लस में क्या होता है? अदर वर्ड होता है। अब समझो ये सर फिक्स और नॉट फिक्स थोड़ा समझा दिया जाए। अब एक बात बताओ, प्लान हमने कहा कि दो चीज़ होता है, एक प्लान हमारा फिक्स होता है, दूसरा प्लान हमारा नॉट फिक्स होता है। जैसे अगर हम कहें कि कल या हम परसों एक काम करते हैं ना, हम दिल्ली जाएंगे। अगर हम एक प्लानिंग करते हैं कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो बताइए कि ये मेरा जाना फिक्स है कि नॉट फिक्स है? नॉट फिक्स। क्यों नॉट फिक्स? क्योंकि अगर वायदों में अगर हमको तबीयत खराब जैसा लगने लगे, हम मना कर देंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्लान जो मेरा है ये मेरा नॉट फिक्स है, क्योंकि मुझ पर ये चीज़ मतलब डिपेंड करता है। हमको अगर मूड किया जाने का तो हम जाएंगे, नहीं मूड किया नहीं जाएंगे। लेकिन कहा जाए कि प्रधानमंत्री कल या अगले महीना या अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाले हैं, आप बताइए, झारखंड आने वाले हैं, फिक्स है कि नॉट फिक्स? कभी उसका प्लान टल सकता है? सारा शेड्यूल चलता है। समझ में आ रहा है? सब कुछ शेड्यूल चलता है। अगर प्रधानमंत्री जाएंगे अमेरिका तो प्लान जाना उनका फिक्स, क्योंकि किसी का बस की बात नहीं, वो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि प्लान फिक्स हो गया। लेकिन अगर मेरा जाना हो तब सर कोई गारंटी नहीं। अरे कोई दिख जाएंगे भी, नहीं भी जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर टेस्ट मैच कल से शुरू होगा और अगर विराट कोहली कहेगा कि ऐसा है ना कि मैं नहीं खेलूंगा कल, तो क्या मैच नहीं होगा? रुकेगा क्या मैच? क्योंकि ये फिक्स है। समझा? ये क्या है? फिक्स है। तो होगा, होगी, कुछ भी होगा। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा कल या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मेरा जाना नॉट फिक्स, फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा मूड करेगा तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसको हम फ्यूचर में बनाएंगे। अगर नॉट फिक्स होगा मेरा प्लान तो हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर में। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे। ये क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर। लेकिन अगर पीएम अमेरिका जाने वाले हैं या पीएम अगला सप्ताह अमेरिका जाएंगे, चलो ठीक है हमने गागेगी बोल दिया, जाएंगे, तो क्या फ्यूचर बनाओगे? पीएम का जाना फिक्स हो गया। और जब फिक्स हो जाता है तो गा लगे, गी लगे, गे लगे, उससे कोई मतलब नहीं। गा गी गया तेल लेने। समझ में आ रहा है? कोई मतलब गा गेगी का नहीं होता है। बस अगर प्रधानमंत्री का या किसी का प्लान फिक्स हो गया तो सिंपल प्रेजेंट, यानी कि द पीएम गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, द पीएम गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब प्रधानमंत्री अगले महीना दिल्ली जाएंगे, उनका प्लान फिक्स है। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, कल से शुरू होगा। अब एक बात बताओ, स्टेशन तुमने पहुंचा, अब ट्रेन का टाइमिंग है 10 बजे, और तुम कहते हो क्या, ए ट्रेन का टाइमिंग 10 बजे है, चलो ना निकलते हैं, 8 बजे है, कोई दिक्कत नहीं है, और पहुंचेंगे 10:30 में, तो क्या तुम्हारे लिए ट्रेन रुकी रहेगी? नहीं। ट्रेन का जाना फिक्स कि नॉट फिक्स? कोई रुके, कोई मरे, कोई कहीं जाए, उससे ट्रेन का कोई मतलब नहीं। यानी कि यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से 10 बजे रवाना होगी। अगर हमको बोलना ही होगा तो भाई इसको हम कहाँ बोलेंगे? फिक्स में बोलेंगे, क्योंकि दिस ट्रेन डिपार्ट्स, यह ट्रेन क्या करेगी? जाएगी 10 o'clock इन दिस प्लेटफॉर्म, यही ना होगा? या अब तुम कहोगे कि नहीं हम जाएंगे आराम से, तो क्या तुम्हारी ट्रेन रुका रहेगी? नहीं। अगर हम कहेंगे कि यह फ्लाइट 10 बजे उड़ान भरेगी, यह फ्लाइट जो है 10 बजे उड़ान भरेगी, तो दिस फ्लाइट टेक ऑफ 10 o'clock, यानी कि 10 बजे टेक ऑफ कर जाएगी,
तो क्या कोई उसका टाइम फिक्स कि नॉट फिक्स? फिक्स। प्लेन का टाइम फिक्स, यह प्लेन 10 बजे उड़ेगी, इसका मतलब फिक्स। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं स्टेशन 10 बजे जाऊंगा, फिक्स कि नॉट फिक्स? नॉट फिक्स, क्योंकि मेरा मूड करेगा तो जाऊंगा, फिर नहीं तो नहीं जाऊंगा। अब समझ में आ रहा है? तो टेंस कितने होते हैं? 2, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब बेटा टाइम कितने होते हैं? 2, पास्ट और फ्यूचर। इसी को मिला दिया जाता है तो बनता है टाइम एंड टेंस। समझ में आ रहा है? इसी को मिला देते हैं तो क्या बनता है? टाइम एंड। इसी को हम लोग मिला करके पढ़ते हैं, जिसमें फ्यूचर नाम का भी आता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम। अब पता चल गया फिक्स प्लान और नॉट फिक्स प्लान? कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर किसी को लग रहा है कि उतारेंगे सर तो उतार सकते हो, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन करना है।